सीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य, पांचवा अध्याय। प्रसंग चल रहा है धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। और ये प्रसंग सुना रहे हैं सनकादि महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई हैं। शरीर से ये 5 वर्ष के दिखते हैं। 5 वर्ष जिनका बालक हो, बस ऐसा शरीर है इनका। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र। तो यहाँ भक्ति महारानी का दुख दूर करने के लिए भागवत जी की प्राप्ति हुई। और भागवत जी की महिमा क्या है, लाभ क्या है, फल क्या है, ये सब यही बता रहे महर्षि सनक आदि। हम लोग पहुंच चुके हैं 42 श्लोक तक। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के लिए, निवृत्ति के उद्देश्य से, पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। सीताराम। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तो वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गौकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी समय दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधकारी बाहर
स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। माने वो भगवत रूप हो गया। तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उससे तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रतियोनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। तथा श्री रामचंद्र जी के धाम की प्राप्ति कराने वाली इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए नए या पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। हम्म। जिस प्रकार गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, आग जो है सब प्रकार की लकड़ी को जला डालती है, उसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, विद्वानों ने और देवताओं ने कहा अपनी सभा में, भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। बिल्कुल सत्य है। धुंधकारी जैसा जीव, उसका भी कल्याण हो जाए, ये देख करके भी जीव उस कथा में अपना चित्त न लगाए और सदा के लिए उस अज्ञान रूपी मल जो चिपका रखा है उससे शुद्ध होने की इच्छा ना हो, तो तो उसका जन्म वृथा है। इसलिए वो आपको योग शिष्ट का जो प्रथम अध्याय का ही पाठ है कि राजा जो हैं देवदूत से कहते हैं कि भाई पहले ये बताओ कि स्वर्ग में क्या होता है, तभी मैं जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और इंद्र ने विमान भेजा था। तो देवदूत ने बताया कि स्वर्ग में ये सब सुख सुविधा सब मनोराज्य होता है।
मन के अनुसार सब इच्छा पूर्ण करते हैं, पुण्य के हिसाब से। वैसे ही जैसे कोई अधिक पैसे वाला है तो 5 स्टार में चला जाएगा और कम पैसे वाला है तो कहीं दूसरे जगह पहुँचेगा। तो जिसके जितने पुण्य होते हैं उसके अनुसार वहाँ सुविधा प्राप्त हो जाती है। जब पैसे खत्म हो जाएँ तो लात मार के गिरा देते हैं। और यहाँ पैसे खत्म हो जाएँ तो वो आपसे वो फिर किसी न किसी रूप से ले ही लेंगे और वहाँ तो गिरा देते हैं। तो ये पुण्य है, वहाँ के पैसे क्या है पुण्य। तो ये सब पूर्ण रूप से उसको स्वर्ग की उस राजा को कथा बता दी। ब माने वहाँ होता क्या है? कैसा है वो स्वर्ग? तो राजा ने मना कर दिया कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना। देवदूत ने राजा से आज्ञा लेके इंद्र के पास पहुँच गए और इंद्र ने पूछा कि राजा नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि वो ये वार्ता हुई, ऐसा प्रश्न किया, मैंने सब बताया और राजा ने मना कर दिया। तो इंद्र ने विचार किया कि उसको तत्व की जिज्ञासा है। तो इंद्र ने फिर भेजा देवदूत को और बोला विमान ले जाओ और बहुत सारे और भी कलाकार इत्यादि जो इंद्र के पास हैं, ले जाओ और विमान में उनको बिठाओ और महर्षि वाल्मीकि आश्रम छोड़ के आओ और वहां बता दो कि इंद्र ने भेजा है। तो राजा होकर के भी ये विवेक है कि स्वर्ग जाके करूंगा क्या? स्वर्ग जाके आखिर उसका परिणाम क्या है? उसका अंत क्या है? यही बात तो अपने जीवन में सोचनी है। जो मेरी कामनाएं हैं पूर्ण हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। जो जो तुम चाहते हो सब हो जाएगा तो क्या फिर कामनाएं बंद हो जाएंगी या तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी या कोई प्रसन्नता हो जाएगी? तो पाओगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ठगे जाएंगे, समय की जीवन की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। तो गुरु कृपा से राजा विवेकवान थे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। तो फिर वो प्रसंग वाल्मीकि उनको कुछ सुनाएंगे, जो प्रश्न करेंगे राजा वाल्मीकि कुछ सुनाएंगे। इसी का पाठ हो सकता है सुबह या कल शाम को पाठ करेंगे। तो जिसने इस जीवन में श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं सुनी उसका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हरिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ? अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। शरीर टिका किन पे? हड्डियों के ऊपर। नस नाड़ियां जो है रस्सियों से, नस नाड़ी जो रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है।
ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि क्योंकि है तो ये मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी ना किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो ये विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं कर काम अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। शरीर तो विनाशी है, पर इससे काम अविनाशी हो सकता है। तो कहते इस भागवत जी को सुन करके अविनाशी फल को क्यों नहीं प्राप्त होता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। समय कितना हो, चलो 2-4 मिनट। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। हमारी समस्या कहां पे है? चित्त में। चित्त को ऐसा अभ्यास दे बैठे हैं कि चित्त जो एक तो हमने अपनी जो इमेज सोच रखी है भीतर, अपने अपने आप को जो आइडेंटिटी बनाई है हमने, अपनी मानसिक रूप से जो आइडेंटिटी बनी हुई अपनी। दूसरा, हमारी चित्त वृत्तियां जो हैं वो वो एक प्रकार का रोग है। चित्त वृत्तियां हमारी घूमती रहती हैं, उसमें बहुत सारी गांठें पड़ गई। ये करना था, ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बड़ा दुख है संसार में, कोई अपना नहीं है। समाज बड़ा विचित्र है, कोई ठीक ढंग से चल नहीं रहा। बहुत कुछ जो जीवन में हमने कल्पनाएं कर रखी, आशाएं बना रखी, ये सब गांठें बन चुकी हैं।
उन गांठों को कथा श्रवण, श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। रोग बहुत बड़ा है ये, साधारण रोग नहीं है। यही गांठें हमें जन्म जन्म दिलाएंगी। जैसी इच्छाएं कामनाएं अंदर फंस चुकी हैं, वही नए नए जन्म दिलाएंगे। और उन गांठों को हमने खोल दिया, साफ कर दिया, चित्त शुद्ध हो गया। सिर्फ बचता कौन है? वही परमात्मा। फिर चित्त उधर ही रहे, अन, अन, अन्य जगह पे नहीं जाएगा। जा ही नहीं सकता। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। लो, चित्त की गांठ, अब हृदय की गांठ। और हम सोचते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं जी, सही चल रहे हैं। पर जो है, साथ नहीं मिल रहा, ना देवताओं का ना भगवान का। ये सब हो जाता तो सब ठीक था। और भगवान को पता है कि तुमको ज्यादा दिया ना, तो तुम ज्यादा फंसोगे, ज्यादा भय करोगे, ज्यादा आसक्त होगे और ज्यादा कलेश पाओगे। थोड़ा होगा, जितना भी संसार कम होगा, जितना भी समान कम होगा, तो सुखी रहेंगे। समान में सब कुछ मान लीजिए। तो हृदय की गांठ, बहुत सारी गांठें लग जाती हैं, सब जानते हैं। ये सभी अगला जन्म देने वाली होती, उसी तरह का जीवन मिलेगा। तो कहते हैं उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो सप्ताह श्रवण करता है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। और नई बात है, कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, मनुष्य निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है, प्रवीण है, पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। इसीलिए भागवत जी का पाठ ज्यादा करना चाहिए। ये तो सुनते ही हैं आप, कभी ऑडियो सुन लिया, कभी खुद बात करने बैठ गए। क्योंकि इसको हृदय में बसाना है। ये सब कृपा कर देगा। जिस 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 प्रकार की शुद्धि चाहिए, सब कर दे। यही विश्राम करते हैं, सबे खूब हो गया। कृष्णा वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।